श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है और ये अधिक मास का महीना पूरे 3 साल में एक बार आता है और इसी महीने में तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय किया जाता है। और अधिक मास में जिस घर में ये उपाय किया जाता है उस घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कर्जा नहीं होता और घर में पैसा आता रहता है। महाराज, अधिक मास के महीने में ये सूखी तुलसी की लकड़ी वाला उपाय घर में से कोई भी एक सदस्य कर सकता है, पर घर की माताएं बहनें करें तो ज्यादा अच्छा है। महाराज, अब हम जानते हैं कि ये सूखी तुलसी की लकड़ी वाला उपाय आपको कैसे करना है और किस समय करना है। महाराज, इस उपाय में सबसे पहले आपको सूखी हुई तुलसी की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। आपने देखा होगा कई सारे लोग जब तुलसी जी सूख जाती हैं तो उसकी लकड़ी को संभाल कर रख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम की होती है। तो इस उपाय में आपको इस सूखी हुई तुलसी की लकड़ी की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास ना हो तो आप किसी से ये तुलसी की सूखी लकड़ी ले भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इसी लकड़ी से दीपक जलाना है और उपाय करना है। महाराज, यह उपाय आप अधिक मास के महीने में किसी भी एक दिन कर सकते हैं, पर अधिक मास में जब भी कोई विशेष दिन पड़े, अगर उस दिन आप ये उपाय करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। महाराज, सूखी तुलसी की लकड़ी वाला उपाय आपको शाम के समय करना है और सबसे पहले उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर एक दीपक की आवश्यकता होगी। आप यह दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले सूखी हुई तुलसी की लकड़ी लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पर 1 लकड़ी ले सकते हैं, अन्यथा 2 या 3 लकड़ी भी आप ले सकते हैं। आपको तुलसी जी की लकड़ी इतनी बड़ी लेनी है जितनी बड़ी आप दीपक के लिए बत्ती बनाते हैं। अब जैसे ही आप तुलसी की सूखी लकड़ी ले लेते हैं और उनको सही साइज में तोड़ लेते हैं, अब थोड़ा सा रुई का टुकड़ा आपको लेना है और इस रुई को आपको इस तुलसी की लकड़ी में हल्का हल्का सा पूरे में लपेट देना है, जिससे कि आपका ये दीपक अच्छे से जल सके। अब आप लोग चाहे तो 1 लकड़ी के ऊपर भी रुई लपेट सकते हैं, या अगर 2-3 लकड़ियां आपने एक साथ ली है तो उन्हें एक साथ करके उसके ऊपर रुई लपेट सकते हैं। अब आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी ले और उस घी के अंदर अपनी इस तुलसी की लकड़ी से बनाई हुई बत्ती को पूरा डुबो ले और थोड़ा सा घी अपने दीपक के अंदर भी डाल ले। ध्यान रहे कि तुलसी की लकड़ी अच्छे से घी में भीग जाए, तभी वो अच्छे से चलेगी। महाराज, अब आप लोग ये तुलसी की लकड़ी को अपने दीपक के अंदर रख लीजिए और सीधा अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की फोटो के सामने या अपने घर के मंदिर में इस दीपक को ले जाकर अपनी माचिस से किसी एक साइड से दीपक को जला लीजिए और इस तुलसी की सूखी लकड़ी के दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाकर भगवान की आरती करके दीपक को आप अपने ही घर के मंदिर में, पूजा घर में भगवान का नाम लेकर रख दें। आप उसके बाद आप चाहे तो अपनी कोई मनोकामना बोल सकते हैं, दुख और परेशानी भी बोल सकते हैं, और अगर कुछ नहीं भी बोलते तो भी अपने आप ही आपके जीवन में सुख और शांति आना शुरू हो जाएगी, पैसों की समस्या भी दूर होना शुरू हो जाएगी। महाराज, ऐसा कहा जाता है कि अधिक मास के महीने में जिस घर में सूखी तुलसी की लकड़ी का देसी गाय के घी का दीपक जलाया जाता है, उस घर के लोगों को कई सारे दीपदान करने का एक साथ फल मिल जाता है और गंगा स्नान करने का भी फल मिल जाता है। महाराज, इस तरीके से आप लोगों को अधिक मास के महीने में सूखी तुलसी की लकड़ी वाला उपाय करके इस उपाय का फल लेना है। बाकी अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी परेशानी आए तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।